ये जमाना गया लाठी का दौर, अब कलम का दौर है। कलम का दौर के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश जी जैसा देश का प्रधानमंत्री और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहिए। अब लोग नहीं चाहता है किसी की माँ बेटी परिवार विधवा हो। घर से लोग जाता था तो घर से लौटता नहीं था। तेजस्वी जी किनके बेटा है मालूम है ना? कोई आजादी में देश आजाद के बेटा नहीं है। कहां नरेंद्र मोदी, कहां नीतीश कुमार, कहां तेजस्वी जी का बात आप करते हैं? तेजस्वी जी राघोपुर में लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। तेजस्वी जी कोई ईमानदार नहीं है। क्या करते हैं उस नवरात्र में मछली ऐसे ऐसे ललचा के देश को, बिहार को ऐसे ऐसे ललचा रहा है। तो घर से बिहार की कोई लड़की निकलती नहीं थी, घर की मां बहन निकलती नहीं थी। उन्होंने जन्म दिया और बिहार की जनता ने उनको कुर्सी पे बैठाया। क्या देश और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया कि बाप रे बाप सुबह कब हुई कि हम अपन घर जाएं। अरे 17 साल पहले बिहार में क्या होता था? लोग जनता को जब मौका मिला तो लूटने का काम किया। आरक्षण किसी का बाप का ताकत है कि देश से खत्म कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं ये लोग मंच से? अरे जब मौका मिला तो इनके राज्य में कोई महिला, आज नीतीश जी ने आरक्षण दिया कि आज मेयर, डिप्टी मेयर से लेके मुखिया से लेके विधायक से लेके नगर पालिका से लेके कौन है बताइए ना। आखिरी चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं और उसको लेकर के तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं छोटू सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा अभी ग्राउंड से आ रहे हैं, कहां कहां से घूम के आ रहे हैं और क्या माहौल है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले पूरे बिहार और देशवासियों का मेरा भी प्रणाम है। IBN 7 के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत है। आज हम लोग NDA के लोकप्रिय प्रत्याशी RK सिंह माने राजकुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल छाप, तो हम लोग आज पूरा भोजपुर, आरा के करनायपुर, शाहपुर, सहजौली, कतिरा, बरहरा भी जाएंगे हम लोग। उसके बाद जाना है ईसरपुरा गए और फिर हम लोग को अभी जाना है सलेमपुर। हम लोग ने जो बिहार का उत्साह देख रहे हैं इस बार, जो 40 में 40, आप भी बहुत भोजपुर के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैंने लोगों से आपका नाम सुना। आप भी बिहार के जनता हैं, भोजपुर के जनता हैं। जो बिहार का नाम जंगल राज से था, आज उस बिहार का नाम नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष मुख्यमंत्री, मंगल राज कर दिए। उस मंगल राज में जो डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का, जो विकास, अब सब लोग, पहले वाला बात नहीं है कि बैंक में आप 10 बजे जा रहे हैं, 4 बजे पैसा लेके आ रहे हैं, आप बीच में पैसा छीना जा रहा है। अब जमाना बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए। अब पूरे देश के लोग जानता है कि देश में 2 नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, और बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके ऊपर कोई भ्रष्ट का परिवार का आरोप नहीं है। अभी जमाना गया, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, रोहिणी, क्या है रे भाई, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, अरे मुलायम सिंह यादव, अरे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शरद पवार बेटी, क्या है बताइए। एक आदमी जो 24/7, हम लोग भी छुट्टी लेते होंगे, लेकिन देश का नेता नरेंद्र मोदी जी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी का कभी छुट्टी देखे होंगे? ये लोग 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा काम करता है। आज देश की जो हमारा अर्थव्यवस्था भारत का 22 नंबर पे था, आज 5 नंबर हो गया। 400 का नारा क्यों लगा? 400 आने के बाद देश की ताकत बढ़ेगी, विदेशों में भारत का नाम होगा, अर्थव्यवस्था 3 नंबर होगा। नरेंद्र मोदी, नीतीश जी तो फकीरा आदमी है, उसको क्या है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हट जाएंगे तो बिहार में फिर वही कलम के जगह तलवार, कलम के जगह राइफल, कलम के जगह पिस्टल, कलम के जगह 9 इंच, कलम के जगह 6 इंच चलेगा। यही चाहते हैं आप। जो बिजली आज तक कोई नहीं देखा, सड़क नहीं देखा। शाहपुर सहजौली में, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ के स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी होते थे, उनको हम चरण नमन करते हैं, वो भी जानते हैं। शाहपुर हम लोग जाते थे, हम लोग का रिलेशन फुआ लोग भी है। ऐसे गाड़ी चलता था, इससे और ऐसे चल रहा, तो लोग अब ऐसे नहीं चाहता, ऐसे चाहता। तो ऐसे के लिए क्या चाहिए? राजकुमार सिंह को
कमल छाप एनडीए प्रत्याशी, जिसके साथ चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ है। उसी का मतलब है एनडीए। ये क्या है, देश का प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। अभी छठा चरण से पहले राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, शरद पवार कहते हैं हम बनेंगे, अरे तेजस्वी जी कहते हैं हम भी बनेंगे। अब इनने से चिल्लाने लगी कौन? तेजस्वी कैसे कर रहे हैं? वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाला ही नहीं बनता है प्रधानमंत्री। सपना सब लोग देखता है। एगो पटना के हैं ना वर्मा जी, एक के चुनाव लड़के कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री है, उससे लोग इस सब लोग अंधकार में जी रहा है। प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी है, मुख्यमंत्री जी का कोई वैकेंसी है कि आप बन जाइएगा? आपको ये मालूम है 5वां चरण में 310 एनडीए पार कर गया। अब आप बोलिए कि आप भविष्यवाणी करते हैं? नहीं, मैं लोग के बीच घूमता हूं। 10 लोकसभा में मेरे साथ शिवशंकर निषाद जी, अमर सिंह जी, पंकज जी, हम लोग का टीम है जो हम लोग 10 लोकसभा में घूमे हैं। कहीं हम लोग मुसलमान और यादव भी ठोक के वोट दे रहा है एनडीए को। देख रहा है ना सड़क से क्या है, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण सब लोग चलता है, बिजली सब लोग लेता है। हर लोग चाहता है कि हम बिहार में, देश में अमन चैन और शांति से रहें। अब बकरी के, अब भैंस के और गाय के रखवाला न करना पड़ता है। 38 जिला में मेडिकल कॉलेज, 38 जिला में आईआईटी कॉलेज। कोई हॉस्पिटल में गाय भैंस बेड पे नहीं सोता है। कोई स्कूल में आप नहीं देखते होंगे कि स्कूल में मास्टर नहीं है, स्कूल में बच्चा नहीं है, स्कूल में कब्जा अब नहीं है। अब स्कूल में बच्चे हैं, शिक्षक हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट है, डॉक्टर है, बिजली का तार में लाइन है, बिजली के तार में अब कपड़ा नहीं पसारा जाता है। ये जमाना गया लाठी का दौर, अब कलम का दौर है। कलम का दौर के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश जी जैसा देश का प्रधानमंत्री और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहिए। अब लोग नहीं चाहता है किसी की माँ, बेटी, परिवार विधवा हो। घर से लोग जाता था तो घर से लौटता नहीं था। आज कोई बता दे किसी का बेटा का 15 साल में कोई अपहरण हुआ हो, कोई बड़ा डॉक्टर बिहार छोड़ा हो, कोई उद्योगपति बिहार छोड़ा हो। आप क्या बात करते हैं? एक तरफ गुंडा राज कोई चाहता है कि फिर से हमला है। तेजस्वी यादव आज आए हुए थे, बहुत सारी बातें बोले, लगातार बोले कि प्रधानमंत्री आते हैं तो बताएं ना 10 साल में कितना रोजगार दिए हैं, कितना काम किए हैं, महंगाई बढ़ी है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं। तेजस्वी जी किनके बेटा है मालूम है ना? कोई आजादी में देश आजाद के बेटा नहीं है। जिनके पिताजी को मिला था काम करने के लिए, गरीब का खासकर चारा, किसका? यादव के सब चारा खा लिए। रेलवे में नौकरी मिला समय देने का, सब गरीब के जमीन लिखवा लिखवा के नौकरी दिए। जिस उम्र में इनको बाल बच्चा नाती पोता खिलाना चाहिए, उनको डेली तो कोर्ट में जाके चक्कर लगाना पड़ रहा है। बेटा को मिला, वन एवं पर्यावरण मंत्री बने, मिट्टी तक बेच दिए। क्या बात करते हैं? कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी जी का बात आप करते हैं? तेजस्वी जी का क्या हैसियत है बताइए ना। तेजस्वी यादव जैसा हम लोग हैं। यही है कि हम लोग के पिता एक गरीब, एक मास्टर का हम लोग बेटा है, नहीं तो कौन चीज में हम लोग तेजस्वी जी से कम है। तेजस्वी जी को पता चल जाएगा, राघोपुर में लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। तेजस्वी जी कोई ईमानदार नहीं है। वो तो गए थे क्रिकेट खेलने गए थे, पिता का विराजमान पे बैठ के देश और कौन यादव का भला किए हैं? एक भी यादव का नाम बताइए, कोई गरीब का यादव का। जो भी इस दुनिया में कोई बता दे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी किसी से को पैसा लेके, जमीन लेके एमपी, एमएलए, राज्यसभा, एमएलसी बनाया हो, आपके सामने मैं जनता को बोलना चाहता हूं। पूरा देश जनता देख रहा है, मेरी आवाज सब सुन रहा है। अगर 2 नेता पे कोई दाग होगा तो मैं जीवन में जनता के बीच जाने का काम नहीं करूंगा। कोई तुलना नहीं है, कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ नीतीश कुमार, आप किसकी बात कर रहे हैं? एक ही जो है जिसका बाप का भी नाम नहीं जानते होंगे, जिसका घर द्वारा वाजा नहीं जानते हैं, ये कहता है कि हम सन ऑफ मला हैं। सन ऑफ मला ओरिजिनल देखिए, दिखाइए। सन ऑफ मला ये है जो गरीब का बेटा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाल संरक्षण आयोग का सदस्य बनाने का काम किया। मुकेश सहनी जी को तो मौका मिला, 3 टिकट किसको दिया?
ये तो कह रहे हैं कि हमारे बदौलत ही सरकार बनी थी, 4 विधायक जीत कर आए थे। आज ही मंच पे बोले हैं कि मुकेश सहनी जगदीशपुर में कि 4 विधायक जीत कर आए थे, अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। सहनी हमको तो नहीं लगता ओरिजिनल की सहनी है। हम तो जांच की मांग करेंगे कि सहनी है कि नहीं। सहनी होते तो जब वो मंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने तो इतना त्याग कहा, भाजपा ने तो इतना त्याग किया कि इनको बिना जीते मंत्री बना दिया, एमएलसी बना के। किसको छुरा घोपे, बाप रे बाप, कहा हुआ रे बाप, पूरा अखबार में छपा, हम भाग गए, कहा है तेजस्वी जी छुरा घोप दिए। ये सब क्या बात आप करते हैं। जो भारत में हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर में नवरात्र में हमारी महिलाएं, हमारा बाप, हमारा माँ, हमारी परिवार, हम लोग पूजा करते हैं। उस नवरात्र में मछली ऐसे ऐसे ललचा के देश को, बिहार को ऐसे ऐसे ललचा रहा है। जनता, माँ, बहन, बेटी, पूजा पाठ करने वाला आदमी मुकेश सहनी को देखना नहीं चाहता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 दिन गंगा जल पे रहते हैं, डाब पी के रहते हैं, जल पे रहते हैं, और आप चिरका रहे हैं। गरीब को जो अनाज दे रहा है, गरीब को जो देख रहा है। आज तक घर से बिहार की कोई लड़की निकलती नहीं थी, घर की माँ बहन निकलती नहीं थी। आज हमारा देश का क्या विकास आप कहते हैं रोजगार। रोजगार तो है कि देश की बेटी, बिहार की बेटी प्लेन चला रही है, जहाज चला रही है। बिहार में, देश में लड़की राइफल चला रही है। क्या बात करते हैं विकास नहीं हुआ। क्या विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं लालू जी का, राबड़ी देवी का, तेजस्वी का, तेज प्रताप का, कि विकास ऐसे लोग को चाहते हैं, बिहार के अवाम को जानते हैं, बिहार के जनता को चाहते हैं। क्या बात करते हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए, कोई नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, भगवान कुछ भारत में प्रकट हुए ओरिजिनल शंकर भगवान, कि ऐसे 2 व्यक्ति को उन्होंने जन्म दिया और बिहार की जनता ने उनको कुर्सी पे बैठाया। क्या देश और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। नहीं तो हमारे भारत के सैनिकों पे क्या होता था, पत्थर फेंका जाता था। बिहार की मां बेटी घर से नहीं निकलती थी। कौन सेना, कौन सेना। उत्तर प्रदेश से बिहार घुसते थे और बंगाल से और झारखंड से बिहार घुसते थे बॉर्डर से, तो रात में खटिया पे लाइन होटल में गाड़ी लगा के लोग सोता था कि बाप रे बाप सुबह कब होई कि हम अपन घर जाएं। आज किसी को सोना नहीं पड़ता है। सुबह निकलिए, शाम परिवार के साथ रहिए, डिनर कीजिए, परिवार के साथ सोइए, अच्छा बात कीजिए, घर में मिलजुल के रहिए। पहले क्या होता था, हम लोग के साथ हुआ। बिहार में ट्रेन घुसता था, बाप रे बाप, बच्चा थे हम लोग, ट्रेन में मारते थे जल्दी चैन, ताला, बैग लेके उतर जाइए रे बाप, कारी साथ आ गई, आरा आ गई, बक्सर आ गई, बख्तियारपुर आ गया, बाढ़ आ गया। ये सब है, बताइए ना आप अपने दिल पे। अरे 17 साल पहले बिहार में क्या होता था, आप पिताजी से पूछिए, आप नहीं देखे होंगे, चचा से पूछिए, मां से पूछिए, आज क्या बदल गया इस बिहार की तकदीर और तस्वीर। अगर ये दोनों देश में, अगर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी अगर बिहार में नहीं हो, तो हमारा बिहार वही जंगल राज से फिर लोग जानेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, 4 जून को आप देखिएगा। 4 जून के आप कहाँ मिलिएगा। 4 जून को ये लोग नजर आएगा। ये लोग हमेशा सरकार बनाता है, हमेशा सरकार गिराता है। आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग कोई पद पे है, ये लोग जनता को जब मौका मिला तो लूटने का काम किया। आरक्षण किसी का बाप का ताकत है कि देश से खत्म कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं ये लोग मन से। अरे जब मौका मिला तो इनके राज्य में कोई महिला, आज नीतीश जी ने आरक्षण दिया कि आज मेयर, डिप्टी मेयर से लेके, मुखिया से लेके, विधायक से लेके, नगर पालिका से लेके, कौन है बताइए ना। इनको मौका मिलेगा तो ये लोग किसको देगा आपको नहीं मालूम है। विदेशों से बेटी के बहन के ला के लोग लड़ा दिया छपरा में। क्या बात करते हैं ये लोग, आरक्षण के बात करते हैं। जब उन लोग को मौका मिला तो किसका विकास किया बताइए। एक भी कोई नाम बताइए गरीब का जिसका विकास हुआ हो। एक चरवाहा विद्यालय लोग ने खोल के, चरवाहा विद्यालय कहीं बिहार में चल रहा है बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार में कहीं चरवाहा विद्यालय है। नीतीश जी का कितना विद्यालय चल रहा है कि स्कूल में इतने बच्चे हो गए हैं कि स्कूल छोटा हो जा रहा है, डबल बिल्डिंग बनाना पड़ रहा है।
थाना था पहले, थाना पुलिस थाना, ये आप जहाँ बैठे हुए हैं शाहपुर और करनामेपुर थाना था। एक रजिस्टर लेके जाइए तक केस लिखाता था, बड़ा बाबू के माल दीजिए तक केस दर्ज होता था। क्या बात कर रहे हैं, अब ऐसा राज मत लाइए। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, अभी तो जनता को तय करना है। जनता तो तय कर चुका है, फिर क्या करेगा। 400 ये कोई मोदी जी का नारा नहीं है। अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार 400 पार।